हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली एएलपी भर्ती 2025 वाली का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आउट कर दिया गया है और उसमें बहुत सारी डिटेल भी दी है, जैसे किस तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, किस तारीख को क्लोजिंग डेट है, मॉडिफिकेशन डेट है, क्या क्या योग्यता है और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जितने भी मेन पॉइंट है उन पर चर्चा करेंगे और उन पे आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप रेलवे से जुड़ी हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो हमने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और यहाँ पे डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2025। 01 इसका नाम इसलिए कि 2025 में आने वाली ये पहली भर्ती है रेलवे की, इसलिए इसका नाम 01/2025 कर दिया है। इसके बाद जो भर्ती आएंगे उनका 02/2025, 03/2025 ऐसे उनका कोड चलेगा। चलो यहाँ पे सभी जोनों के नाम दिए हैं आरआरबी के, और चलिए यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका ये नोटिफिकेशन सॉरी हाँ फुल नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो रोजगार पत्रिका होती है उनमें 29/3/2025 को पब्लिश कर दिया गया था ये। और अब इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 12/4/2025 से आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट इसकी 11/5/2025 रहेगी, यानी कि लगभग 1 महीने ये फॉर्म चलेंगे। और जो फीस की लास्ट डेट रहेगी वो 13/5/2025 तक आप फीस अपनी सबमिट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन करने के लिए जो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी तो आप 14/5/2025 को आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। बाकी यहाँ पे जानकारी दी है कि देखिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट का नाम दिया है और इसका पे लेवल 7 CPC के तहत लेवल 2 की भर्ती निकाली गई है और इनका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपए होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 मांगा जाता है। रेलवे के अंदर जितने भी पोस्ट आती है सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड लोको पायलट का मांगा जाता है। इससे हाईएस्ट किसी का मेडिकल नहीं है, सभी का इससे लोअर मेडिकल मांगा जाता है। इसमें जो एज रहने वाली है 18 से 30 साल की इसमें एज रहेगी। और जो भी SC ST OBC कैंडिडेट उनको एज रिलैक्सेशन के तहत छूट दी जाएगी, यानी कि OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली है 9,970 वैकेंसी है टोटल आरआरबी में। चलिए बात कर ले रहे हैं इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम समझ ले रहे हैं क्या क्या है। बाकी ये नोटिफिकेशन जो 30 पेज का निकाला गया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया है उन्होंने, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी जो डालोगे वो आपको एक्टिव डालना चाहिए, यानी कि जो भी आपके फोन में एक्टिव है, जो भी मोबाइल नंबर आपका चालू है उसी को फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे सबमिट करना चाहिए। क्योंकि रेलवे की छोटी से छोटी जानकारी आपको या तो ईमेल आईडी पे भेजते हैं वो और मोबाइल नंबर दोनों पे वो आप अपनी जानकारी भेज देते हैं। तो आपको जो भी एक्टिव है, चालू है, उन्हीं को यहाँ पर डालना चाहिए। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, चल यहाँ पे दिया है उन्होंने फोटोग्राफ, जो भी आपका फोटो होना चाहिए वो 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका, यानी 2 मंथ के अंदर का ही फोटो वहाँ पे होना चाहिए, वो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट इस बार दिया है कि जो भी आप सिग्नेचर डालोगे वो यानी कि कैपिटल लेटर में नहीं डालना। जैसे मान लो आपका नाम राम है तो आपको सिग्नेचर का टाइप ये कैपिटल लेटर नहीं हो सकता, आप बाकी कोई भी लेटर डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो, यानी कि कैपिटल लेटर और ब्लैक लेटर यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको जो भी साइन डालना आपका रनिंग हैंड राइटिंग में आपको अपना साइन यहाँ पे डालना है। और बाकी यहाँ पे उन्होंने एक जानकारी और दी है, जैसे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, उसी के हिसाब से पूरी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। अपना नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपको अपने 10th मार्कशीट के हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करनी है।
और यहाँ पे जो फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी दी जाती है, जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको ट्रेवलिंग के लिए पास दिया जाता है। जैसे एग्जाम की डेट आएगी तो उससे 10 दिन पहले उनको पास दिया जाएगा, उससे वो रेलवे काउंटर पे जाकर के अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाकर के उसकी फोटोकॉपी से वहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं, इसलिए पास दिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने इस बार एक पॉइंट और मेंशन किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पोस्टिंग के बारे में। यदि आपकी जॉइनिंग हो जाती है और जॉइनिंग होने के बाद आपकी जैसे मान लो जॉइनिंग साउथ वेस्टर्न रेलवे में हो गई और आप चाहते हैं कि हमको साउथ वेस्टर्न रेलवे में काम नहीं करना है, हमको नॉर्थर्न रेलवे में जाना है या किसी अन्य जोन में जाना है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है। तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो जब तक आपकी सर्विस 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाती है, 5 से 10 साल, तब तक आप वहाँ पे नहीं जा सकते। यानी 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो 5 से 10 साल के अंदर आप अपना जोन चेंज कर सकते हो। 5 साल से पहले किसी प्रकार से आपका जोन चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात इन्होंने इस नोटिफिकेशन में निकाली है, अभी तक के नोटिफिकेशन में ये बात नहीं निकाली गई थी। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया है, A1 मेडिकल दिया जाएगा। और चलिए आगे जो जानकारी दी यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, वो SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का। बाकी और भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिए, एक्सर्विसमैन के लिए, EWS के लिए 3 ईयर, और भी यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने। और बाकी यहाँ पे भी जानकारी दी है, जैसे UR है और आप OBC क्रीमी लेयर में आते हो तो आपका जन्म 2/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का 2/7/1992 का नहीं होना चाहिए। SC ST वालों का 2/7/1990 का नहीं होना चाहिए। और सभी कैंडिडेटों का जन्म 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये भी जानकारी उन्होंने यहाँ पे दी है। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है, तो आपकी जो फीस कटेगी वो सभी कैंडिडेट यानी कि OBC जनरल UR से 500 रुपए फीस ली जाएगी, और SC ST एक्सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर और EBC यानी कि जो OBC के अंदर EBC आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उनको बोलते हैं, उनसे 250 रुपए लिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें से कुछ रुपए आपके रिफंड भी कर दिए जाते हैं बैंक चार्जेस काट के, जब आप एंटर कर जाते हो CVT फर्स्ट में तब। और यहाँ पे जो भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं यानी कि रेलवे में अभी जो कार्यरत हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, उनके लिए दे रखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको अप्लाई करना है और लेके जाना है अपने DV के टाइम पर। ये उनके बारे में जानकारी यहाँ पे दी है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाली, तो देखिए प्रोसेस के बारे में क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेज आपका CVT फर्स्ट कराया जाएगा, उसके बाद CVT फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाओगे तो सेकंड स्टेज में CVT 2 कराया जाएगा, उसके बाद CVT 2 में क्वालिफाई होने के बाद आपको CVT यानी साइको टेस्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा और DV पास करने के बाद आपको ME के लिए यानी मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ पे सिलेबस यानी पैटर्न भी दिया है एग्जाम का क्या है, जैसे जो CVT बन रहेगा उसका जो टाइम है 60 मिनट का रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चनों की संख्या रहती है 75 रहती है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहती है, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हो जो CBT, और यहाँ पे CBT 1 में जो भी सिलेबस आने वाला है उसके बारे में जानकारी दी है। मैथ में ये टॉपिक आएंगे और मेंटल एबिलिटी में ये टॉपिक आएंगे, जनरल साइंस में ये टॉपिक आएंगे, जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आने वाले हैं। और नीचे यहाँ पे CBT 2 का दिया है उन्होंने, तो CBT 2 में क्या होगा, तो CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। जो पार्ट ए होता है टोटल टाइम पहले 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल। पार्ट ए के लिए 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी के लिए 60 मिनट मिलते हैं, उनमें 75 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स मार्किंग सेम रहती है इसमें। और जो CVT 2 में जो सिलेबस आने वाला है उसके यहाँ पे दिया है, मैथमेटिक्स में इतने सारे टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक आएंगे, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो आपका जो ट्रेड है उसके बारे में इतने टॉपिक आएंगे। जो CBT 2 होता है उसमें पार्ट 2 वो केवल क्वालिफाइंग रहता है यानी कि ट्रेड वाला, और बाकी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है साइको टेस्ट के हिसाब से और CBT 1। यहाँ पूरी अप्लाई करने की प्रोसेस दी है आपको, आपको कैसे क्या अप्लाई करना है और पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझाई गई है, यानी कि क्या साइज आपको फोटो का रखना है, कितनी जानकारी आपको देना है,
उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो आप इसको देख करके भी फॉर्म भर सकते हो, नहीं हम फॉर्म का वीडियो दूसरा बना देंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको देख के आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी की जितनी भी आरआरबी है उनकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। आप जिस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हो उस आरआरबी पे टिक करके यहाँ से भी डायरेक्ट साइट उनकी ओपन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में पूरा शॉर्ट जानकारी और भी दी है। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट इसका पोस्ट का नाम है, लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 इनका जो बेसिक पे है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और इसमें PWBD यानी कि जो भी विकलांग कैंडिडेट है उसके लिए नॉट सुटेबल है। और आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजुकेशन, आपने 10th प्लस ITI यानी ये ट्रेड दे रखी है फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इनमें आपके पास ITI है तो आप फॉर्म भर सकते हो। या आप पे ITI नहीं है तो आपको 10th प्लस जो अप्रेंटिस होती है वो कोर्स है आपका, जो भी ट्रेड जो ऊपर दे रखी है इनमें ट्रेड आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी आपके पास अप्रेंटिस भी नहीं है तो आपके पास SSC यानी कि 10th और कोई भी डिप्लोमा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा है, मैकेनिकल टेक्निकल वगैरह है, तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री इन द इंजीनियरिंग यानी आपने अगर इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे पूरे जोन वाइज टोटल वैकेंसी दी है, जितने भी जोन है यहाँ पे सबकी वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे पूरी दे दी है। तो आप अपने हिसाब से वैकेंसी देख करके और जोन से ट्रेड में जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, लगभग ये हमने छोटा सा वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप रेलवे से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका फॉर्म भरने का बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म इसका स्टेप बाय स्टेप भरना है। तब तक के लिए धन्यवाद।